भारत के महावीर योद्धा आला ऊदल की वीर गाथा के एपिसोड 108 में आप सभी विद्वानों का, श्रोताओं का और भक्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आइए श्रोताओं, आपका ध्यान उसी प्रसंग से जोड़ रहा हूं जहां दोनों सेनाएं पहले दिन का युद्ध करके वापस लौट जाती हैं और महाराज त्रिखा सिंह जो हीरागढ़ के नरेश थे, उन्होंने अपना दरबार आमंत्रित किया, समस्त योद्धाओं को बुलाया और योद्धाओं से कहा कि कल का युद्ध किस तरीके से जीता जाए। महोबा के वीर योद्धा वास्तव में महाभट हैं। रणनीति, युद्ध विद्या और तलवार चलाने का कौशल अद्भुत है। फिर भी हमें यह युद्ध हीरागढ़ की लाज बचाने के लिए जीतना होगा। यह बात सुनकर के उसका पुत्र शांतामल खड़ा हुआ और शांतामल कहने लगा कि महाराज, कल का युद्ध मैं अकेला ही विजित कर दूंगा। शांतामल कहने लगे, पुत्र तुम नहीं जानते, आला ऊदल बड़े चालाक हैं, महावीर योद्धा हैं और उनसे इस तरीके से युद्ध जीतना संभव नहीं होगा। तो क्या किया जाए? यह बात जब राजा ने सुनी तो राजा कहने लगे, सबसे पहले हमें महाराज के पास चलना होगा और महाराज से हाथ जोड़ करके निवेदन करके अपने पुत्र को छुड़ाना होगा कि महाराज, हमें आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं और हम तुम्हारे बोना चोर का विवाह संपन्न करा देंगे। देखिए श्रोताओं, यह मंत्रणा बना ली गई और दोनों पिता पुत्र हाथी के हौदाओं पर सवार हुए और चल देते हैं। आला की सेना पड़ी थी उधर। जब आला ने देखा कि दो वीर योद्धा हाथी के हौदाओं पर बैठ करके चले आ रहे हैं तो उनके सूर सिपाही सावधान हो गए, परंतु आला बोले कि ये दो योद्धा हैं और हमसे जीत नहीं सकेंगे, इसलिए इन पर वार नहीं करना है, इनको आने दिया जाए। दोनों महाराज की सेना में आ जाते हैं और आला के वीर सैनिकों ने उन दोनों को चारों ओर से घेर लिया, उनके हथियारों को दूर रखवा दिया और उन्हें आला के दरबार में ले गए। आला उन्हें देख करके कहने लगे कि महाराज त्रिखा सिंह, क्या युद्ध में इतनी जल्दी पराजय स्वीकार कर ली? तो त्रिखा सिंह बोले, महाराज हम जानते हैं कि आप वीर शिरोमणि आला हैं और आपके दरबार में उदल, मलखान, ताला सैयद, ब्रह्मा, जागन जैसे बड़े बड़े सुभट वीर योद्धा हैं, फिर हम भला इस युद्ध को कैसे जीत सकते हैं? इसलिए हमने विचार किया है कि हमारी पुत्री का विवाह राजी खुशी से बोना चोर के साथ संपन्न करा देते हैं। यह बात आला को समझ में आ गई, क्योंकि कोई भी राजा नहीं चाहता था कि अधिक रक्तपात हो, दोनों ओर के सूर सिपाही सेनापति मारे जाएं। आला ने उदल को बुलाया, उदल से कहा कि उदल, ये महाराज त्रिखा सिंह बोना चोर को किले में ले जाना चाहते हैं और वहां ये इनकी भ्रमरें डालेंगे। तो उदल कहने लगे कि राजन, तुम जानते हो कई बार हमारे साथ ऐसा हो चुका है। ये राजा लोग कपटी होते हैं, ये कपट चाल चलते हैं और वहां ले जा करके ये विश्वासघात करते हैं साथ में। परंतु वीर मलखान कहने लगा कि महाराज आला, यदि इसने ऐसा किया तो हम इसकी मुस्के बांध लाएंगे, वहीं से इसके दरबार में से बोना चोर को इसके साथ भेजने की अनुमति दी जाए। यह बात सुनकर के राजा त्रिखा सिंह कहने लगा कि महाराज, सबसे पहले आप मेरे पुत्र पीतम सिंह को छोड़ दें और फिर आप 8-10 योद्धाओं सहित हमारे महलों में आए, आपका हम स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। यह बात उदल, मलखान और आला के समझ में आ जाती है कि ठीक बात कह रहा है ये राजा, इसके मन में कोई छल नहीं है, इसलिए इनके पुत्र को छोड़ दिया जाए। देखिए श्रोताओं, आला ने आदेश जारी किया और आला के आदेश से बंदी गृह से पीतम सिंह को मुक्त कर दिया। राजा त्रिखा सिंह धोखे से पीतम सिंह को छुड़ा करके लेकर चल देता है और आला से कह दिया कि महाराज, आप
8-10 योद्धाओं से सुसज्जित होकर के हीरागढ़ आ जाएं और आला से कहकर के ऐसा राजा तिरखा सिंह, शांतामल और प्रीतम सिंह तीनों निकल जाते हैं। और जब हीरागढ़ में पहुंच गए तो तीनों पिता पुत्र ने रणनीति बनाई मिलकर के कि महाराज ऐसा करो, सेना को सुसज्जित कर लो और जब तक महोबे के वीर आए तो उनको वह यहीं घेर करके मार डालो। यह बात सुनकर के शांतामल कहने लगा कि नहीं महाराज, ऐसा नहीं, सबसे पहले हमें उन पर आक्रमण करना चाहिए, नहीं तो पीछे से महोबे की सेना आक्रमण करेगी। सेना को सजाओ। अब हम तीनों पिता पुत्र आज के युद्ध में एक साथ आक्रमण करेंगे और उन सभी बलवानों को, जितने भी महोबे के वीर हैं, उनको बंदी बना लाएंगे। यह बात प्रीतम सिंह को भी समझ में आ जाती है। तीनों पिता पुत्रों ने सेना को आदेश दिया। शांतामल, प्रीतम सिंह, राजा तिरखा सिंह तीनों सज जाते हैं और 60 लाख फौज थी उसके पास। उस फौज को सजा लिया और आदेश दे दिया कि रण खेतों की तरफ प्रस्थान किया जाए। यह आदेश सुनकर के सैनिक वीर सुसज्जित हो गए और अपने अपने हथियार, ढाल, तलवार बांध करके रणभूमि की तरफ प्रस्थान कर दिया। उधर एक टुकड़ी का जो सेना नायक था प्रीतम सिंह को बनाया गया, एक टुकड़ी का सेना नायक शांतामल और एक टुकड़ी का सेना नायक स्वयं महाराज तिरखा सिंह बना और रणभूमि में आ जाता है। और जब युद्ध का धौंसा ऊदल के कानों में जाकर के पड़ा तो ऊदल सिंहासन पर बैठा हुआ खड़ा हो जाता है। कहने लगा, महाराज आला, ये सरासर धोखा हुआ है। हम जानते थे कि तिरखा सिंह धूर्त है, चालाक है और वो धोखे से अपने पुत्र को छुड़ा करके ले गया। ऊदल कहने लगा, ऊदल की बात सुनकर के मलखान कहने लगा, भाई ऊदल, इसमें चिंतित होने की कोई बात नहीं है, अपने पुत्र को ही तो छुड़ाया है, हम उन्हें आज फिर बंदी बना लाएंगे। सेना को आदेश दो और सभी वीरों को सुसज्जित करो। आज उनमें से एक भी जीवित नहीं लौटना चाहिए। देखिए श्रोताओं, समस्त महोबा की सेना भी युद्ध के लिए तैयार हो जाती है और वीर ऊदल, मलखान, ताला सैयद, लाखन, बड़े बड़े वीर योद्धाओं ने सेना का सेनापति का पद संभाला और सेना को कूच करने का आदेश जारी कर दिया। कूच करा दियो निज सेना को, राजा ने हुक्म दियो फरमाए। इतनी सुन के सूर सिपाही एकदम लिए हथियार उठाए। मारो मारो ओ रजपूतो, ये ही ठीक लीन ठहराए। इतनी सुन के सेना चल रही पहुंची रण खेतन में आए। दोनों तरफ की सेनाएं रण खेतों में आ जाती हैं और युद्ध आरंभ हो जाता है, क्योंकि उस दिन हीरागढ़ के जो सैनिक थे वो तत्पर आए थे युद्ध करने के लिए, युद्ध जीतना चाहते थे किसी भी तरीके से। परंतु वीर ऊदल बड़ा बलवान था। जहां राजा तिरखा सिंह था, तिरखा सिंह के मोर्चा पर ऊदल पहुंच जाता है। लाखन, कन्नौज, नरेश पहुंच जाते हैं शांतामल के मोर्चा पर और वीर मलखान ने प्रीतम सिंह का मोर्चा संभाल लिया। और जितने भी वीर थे उन्होंने सेनापतियों के सामने मोर्चा जमा लिया। दोनों ओर की सेनाओं में घमासान युद्ध आरंभ हो गया। झुके सिपाही दोनों दल के, मारे एक को एक उठाए, मारो मारो और ललकारो, एकदम लिए हथियार उठाए। कोगत बढ़ने तेज समय की, आमा घोर चले तलवार, रुंड मुंड और भुज डंडन के रणखेतन में लगे पहाड़। मारे मारे तलवारन की नदियां बही रक्त की धार। इतना भयंकर युद्ध चल रहा है कि दोनों ओर के सूर सिपाही कट कट करके रणभूमि में गिर गए। कट कट सूर गिरे धरणी पे, बड़बड़ करे छत्री बार। 3 पहर तक बजो दुधारो और बह गई रक्त की धार। संपूर्ण रणखेत, युद्ध का मैदान रक्त रंजित हो जाता है। दोनों ओर के वीर अपने अपने राजाओं के लिए रणभूमि में प्राण गंवा रहे हैं। जो कायर हैं
रणभूमि को छोड़ करके भाग गए और जो सूरमा हैं वो रणभूमि में डटे हुए हैं। इधर वीर उदल ने तिरखा सिंह के मोहरा पर जाकर के लंबी ललकार लगाई और तिरखा सिंह से कहा कि इन सूर सैनिकों को कटवाने से क्या मिल रहा है? युद्ध मेरा और तेरा है। यदि तू आज मुझे बंदी बना लेता है तो मैं तुझे वचन देता हूं कि महोबा की सेना मुझे नहीं छुड़ाएगी और तू बंदी बना करके मुझे हीरागढ़ ले जा सकता है। और यदि मैंने तुझे बंदी बना लिया तो राजन, तुझे तेरी पुत्री का विवाह शहर राजी खुशी करना पड़ेगा। देखिए श्रोताओं, दोनों ओर से बातें आरंभ हो जाती हैं और दोनों ओर से युद्ध आरंभ हो जाता है। उदल ने अपने रसबैंदुल घोड़ा को एड़ लगाई और घोड़ा ने दोनों पैर उठा करके उसके हाथी के हौदा पर जमा दिए। वीर उदल ने तलवार के प्रहार से हाथी के हौदा के रस्सा काट डाले और राजा तिरखा सिंह को जमीन पर पटक लिया। तिरखा सिंह को कुछ ही देर में वीर उदल ने बंदी बना लिया और तिरखा सिंह को बंदी बना करके जहां वीर आला थे वहां भिजवा दिया। जब हीरागढ़ की सेना को यह पता चला कि बंदी हो गए महाराज तिरखा सिंह, तो शांतामल और पीतम सिंह दोनों वीर योद्धा काल के समान तलवार चलाने लगे। परंतु वीर मलखान पीतम सिंह के मोर्चा पर थे। वीर मलखान ने पीतम सिंह को पकड़ लिया और पीतम सिंह को बंदी बना लिया। इधर जो शांतामल था, शांतामल भट्ट योद्धा था, विकराल योद्धा था और उसके मोर्चा पर कन्नौज नरेश लाखन युद्ध कर रहे थे। लाखन और शांतामल में भयंकर युद्ध हुआ, परंतु शांतामल के प्रहार से लाखन का जो तेगा था वो टूट जाता है और जैसे ही लाखन की तेग टूटी, लाखन को चारों ओर से घेर लिया, लाखन को बंदी बना लिया। मुश्कें जकड़ ली गई लाखन की और लाखन को हाथी के हौदा पर रख करके शांतामल हीरागढ़ की तरफ चल दिया।